हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं जयप्रकाश भारती का जीवन परिचय, जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैनल पर दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इम्पोर्टेंट प्रश्न ही मिलेंगे। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको परीक्षा में ये पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर याद कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले देखिए देखिए दोस्तों, ये लेखक परिचय। ठीक है, मतलब कवि नहीं है, लेखक है ये। ठीक, क्या है? लेखक। लेखक, ठीक है दोस्तों, ये लेखक है। यहाँ पे गलत थोड़ा हो गई। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि देखिए जयप्रकाश भारती, आप ऐसे जीवन परिचय लिखेंगे कि जयप्रकाश भारती से ऊपर आपका प्रश्न लिखा रहता है, 3 दिया रहता है, आपको एक करना होता है। तो ये भी फंस सकता है आपका। 3 याद कर लीजिए, उसमें से एक फंस ही जाएगा। तो 3 जीवन परिचय आपको याद रखना पड़ेगा और 3 नंबर के ही आते हैं। देखिए आप सबसे पहले आप ऊपर ऐसे ही लिख देंगे और अंडरलाइन पूरा ऐसे कर देंगे। ठीक है, ऐसे। फिर नीचे लिखेंगे, देखिए श्री जयप्रकाश भारती का जन्म सन 1936 ईस्वी में मेरठ नगर के मध्यम वर्गीय प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। यानी मध्यम वर्गीय का मतलब आप बोलते हैं जो मिडिल क्लास। ठीक है, मतलब एक सामान्य, मतलब परिवार इनका ना ज़्यादा धनी था ना ज़्यादा गरीबी था, मतलब सामान्य था। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा गया है। इनके पिता का नाम रघुनाथ सहाय था। यानी क्या है, जयप्रकाश भारती जी के पिता का नाम रघुनाथ सहाय था, जो एक समाज सेवी व्यक्ति थे। यानी क्या है कि जयप्रकाश भारती के पिता एक समाज सेवी व्यक्ति थे, जिसके कारण इनके मन में भी समाज सेवा का भाव उत्पन्न हो गया। देखिए अभी आगे हम लिखे हैं। देखिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा मेरठ में ही हुई। ऐसे ही हेडलाइन पूरा आपको करना है जो जो यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर आपको कॉलेज करना है बस। ये मैंने कॉलेज इसलिए नहीं किया क्योंकि दिखता नहीं है, तो मैं लाल से कर दी ताकि आपको दिखे। तो आपको यानी बोर्ड एग्जाम में आपको काले पेन से यहाँ पर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर और देखिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? मेरठ में हुई। ठीक है, और देखिए और क्या हुआ, यहीं से इन्होंने बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। यानी इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी मेरठ में ही हुई और मेरठ से ही इन्होंने बीएससी की भी परीक्षा उत्तीर्ण की, जहाँ पर इनका जन्म हुआ। और देखिए इनके पिता का प्रभाव इनके मन में गहरा पड़ा। ठीक है, इनके पिता जो यानी क्या थे, इनके पिता समाज सेवी थे और उसी का प्रभाव, इनके पिता का प्रभाव इनके मन में गहरा पड़ा। इसलिए ये छात्र जीवन से ही समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में समाज सेवा की। यानी क्या, इनके पिता भी समाज सेवी व्यक्ति थे और ये भी एक समाज सेवी व्यक्ति थे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और देखिए मेरठ में कई वर्षों तक इन्होंने प्रवराती पाठशाला का निःशुल्क संचालन किया। ठीक है, क्या है कि निःशुल्क संचालन किया, यानी निःशुल्क संचालन का उल्लेखनीय कार्य किया। ठीक है, यानी क्या है कि देखिए मेरठ में ही इन्होंने एक मतलब रात्रि के लिए पाठशाला खोली, जैसे आप कह सकते हैं कोचिंग, जिसमें इन्होंने क्या है, शुल्क नहीं लिया, मतलब फ्री बच्चों को पढ़ाते थे। तो एक उल्लेखनीय कार्य तो है ही है, क्योंकि फ्री पढ़ाना इतना मामूली बात नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने रात्रि में पढ़ाते थे। ठीक है, तो जैसे हम इस चैनल में आपको सभी वीडियो फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मतलब आपकी जितनी हो सके मैं मदद जितना कर सकूँ आपका कर सकूँ मदद। मदद करने से कोई मतलब कुछ हो नहीं जाता है, आप जितना मदद करेंगे आपकी भी उतना ही मदद होगी। तो ठीक है, तो मैं इसीलिए आपकी मदद करता हूँ, साथ ही साथ मुझे भी याद होता जाता है, ऐसे ही सब याद रहता है, इसलिए मैं मतलब आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि देखिए इन्होंने मेरठ में अपनी क्या प्रारंभिक शिक्षा मतलब की, और इन्होंने बीएससी की परीक्षा भी मेरठ से ही उत्तीर्ण की, और इन्होंने रात्रि प्रौढ़ पाठशाला का मतलब संचालन किया, और एक उल्लेखनीय कार्य है ये। ठीक है, अब देखिए क्या है इसके आगे। देखिए इन्होंने संपादन कला विशारद, ठीक है, संपादन कला विशारद की परीक्षा उत्तीर्ण करके मेरठ से प्रकाशित होने वाले दैनिक प्रभात और दिल्ली से प्रकाशित होने वाले नवभारत टाइम्स में व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा साक्षरता निकेतन लखनऊ में क्या है, नव साक्षर साहित्य के लेखन का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। अगला है, इन्होंने कई वर्षों तक दिल्ली से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक हिंदुस्तान में सह संपादन यानी सह संपादक के रूप में कार्य किया। इन्होंने दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा संचालित सुप्रसिद्ध बाल पत्रिका नंदन, अर्थात जिसे क्या कहते हैं बाल पत्रिका का संपादन किया, अर्थात के संपादक के रूप में कार्य किया, ऐसे भी कह सकते हैं, संपादन किया, एक ही बात है। इनकी मृत्यु कब हुई? 2005 ईस्वी को हो गई। ठीक है, तो आप सोचते होंगे इतना छोटा जीवन परिचय कैसे है, तो मैंने बहुत ही अच्छे से लिखा है। अगर आप इतना ही लिख देते हैं तो आपका पूरा अंक मिलेगा, अगर आप ऐसे लिखते हैं हेडलाइन कर कर। और आप ज़रूर दोस्तों हेडलाइन ज़रूर कीजिए अगर आप पेपर देने जाते हैं। ठीक है,
क्योंकि उससे जीवन परिचय अच्छा हो जाता है और लेखक यानी जो एग्जामिनर होता है उसको जांचने में तकलीफ नहीं होती, जिससे आपको अंक बढ़ाकर भी दे सकता है। अगर आपको कुछ गलतियाँ होंगी तो वो आपको अंक पूरा दे देगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही लिखिए तो आपके पूरे अंक मिलेंगे। तो चलिए हम आप देखिए, आप ऐसे देखिए आप क्या करते हैं कि बगल से डालना है कि नहीं प्रमुख कृतियाँ, यानी आप उसके एक लाइन छोड़कर नीचे डालिए और फिर उसके एक लाइन छोड़कर नीचे से लिखना यहाँ से प्रारंभ कर दीजिए। तो चलिए हम दूसरे पेज में बताते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। देखिए हिमालय की पुकार, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो हैं उन्हीं को मैंने लिखा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते आपको, अगर आप जीवन परिचय लिख रहे हैं तो आप 2-3 कृतियाँ ही लिख देंगे काफ़ी है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहीं पर ये कृतियाँ पूछ ली जाएँ, इसलिए मैंने आपको इतनी कृतियाँ याद करने के लिए कहा है। तो देखिए हिमालय की पुकार पहली कृति है और दूसरी है अनंत आकाश, ठीक है। हिमालय की पुकार, अनंत आकाश, अथाह सागर, देश हमारा, हमारे गौरव के प्रतीक, अस्त्र शास्त्र, ऐसे थे हमारे बापू आदि। यानी ये इम्पॉर्टेंट है तो आप इन्हें ज़रूर याद रखिए। मैं एक बार फिर से इन्हें पढ़ देता हूँ। हिमालय की पुकार, अनंत आकाश, अथाह सागर, देश हमारा, हमारे गौरव के प्रतीक, अस्त्र शस्त्र, ऐसे थे हमारे बापू। तो आप अगर जीवन परिचय लिख रहे हैं तो 2-3 ही अगर आपको याद है तो लिख दीजिए, काफ़ी हैं। लेकिन इतनी मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आपसे पूछ सकता है किसी भी इसने रचना की कि इसके रचनाकार कौन है, तो आपको बताना पड़ जाएगा, इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब अगला देखिए, इन्होंने संपादन भी किया कि बाल पत्रिका का, जिसे नंदन कहते हैं, ठीक है। तो इसे भी याद रखिए, आप याद करना चाहते हैं तो। अगर अच्छे अंक चाहते हैं तो आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। और देखिए साहित्य में स्थान क्या है, अगर आपके पास समय बचता है तभी आप साहित्य में स्थान लिखिए, क्योंकि हिंदी में दोस्तों क्या है ना कि समय बच ही जाता है। अगर आप मतलब समय का ध्यान रखते हुए अगर बर्बाद नहीं करते हैं तो आपका पेपर लगभग 10-20 मिनट पहले सॉल्व हो जाता है हिंदी का। तो आप देख सकते हैं जयप्रकाश भारती की रचनाएं आकर्षण से भरी हुई होने के साथ साथ देशभक्ति की भावनाएं भी जागृत करती हैं। इन्होंने वैज्ञानिक लेखों के साहित्यिक लेखों में प्रस्तुतिकरण, एक पत्रकारिता के क्षेत्र में जयप्रकाश भारती जी का प्रमुख स्थान है, ठीक है। और देखिए इन्होंने अपने लेखों द्वारा हिंदी साहित्य की अटूट सेवा की है, अतः हिंदी साहित्य में इनका स्थान प्रमुख है। तो ये देखिए साहित्य में स्थान है, आप अपने साहित्य में स्थान याद नहीं करना पड़ता है, आप अपने से इनकी रचनाओं के अनुसार आप बना सकते हैं, क्योंकि मैंने देख सकते हैं आप, मैंने ये साहित्य में स्थान बनाया ही। तो आप इन कृतियों को जरूर याद रखिए और इनका जीवन परिचय और साहित्य में स्थान अपने से लिख देंगे। तो कैसी लगी यह वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं दोस्तों। प्लीज़ कमेंट जरूर करिए कैसी लगी यह वीडियो। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को हमारे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और कुछ समय बाद मैं आपको पिछले वर्ष के मॉडल पेपर और सॉल्व पेपर पूरा मतलब दूँगा। अगर आप इस चैनल से तैयारी करते हैं तो आपके अगर यानी 90+ मार्क आ जाएंगे, पक्का है, ठीक है। क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट बताया है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती हैं और परीक्षा में आ ही जाती हैं वैसे प्रश्न, ठीक है। तो मैंने वही प्रश्न आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको पूरा यानी जो प्रश्न आप करेंगे वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा ग्रुप में। आप मतलब फ्री चैटिंग है पूरा, ठीक है। यानी क्या है कि सिक्योरिटी नहीं लगी हुई है, यानी सभी स्टूडेंट्स हैं और सभी चैट उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो जाइए उसमें जल्दी से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।